अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी ना सुबह का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद आपको पता है कि रूटीन अभी तक वैसे ही चल रही है। और मैं सोने लगी थी तो भाई ने मुझे कहा कि बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सहरी के टाइम सहरी करते थे तो उस टाइम पे ना मतलब बहुत ही भूख लगने लग जाती है। तो भाई ने मुझे कहा कुछ बना के दो, तो मैंने फिर स्लाइस बनाया, उसके साथ अंडा बनाया और बटर है, जैम है। तो अभी तक रूटीन ना बहुत कोशिश कर रहे हैं सेट हो जाए, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ डेली, लेकिन अभी तक जो है वो सेट नहीं हो रही। और भाई जो है ना वो फिर भी ज़रा जल्दी सो जाता है, तो वो इस टाइम पे उठता है नमाज़ के बाद, फिर उसको भूख लग जाती है तो मैं कुछ ना कुछ उसको इस टाइम पे बना के देती हूँ। तो मैं ना फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी और फिर मैं थोड़ा सा लेट उठी, क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद भी ना अभी तक रूटीन सेट नहीं हो रही। तो होप सो कि इंशाल्लाह ताला आगे ठीक हो जाएगी। तो जब मैं उठी तो फिर अम्मी ने मुझे सेवियां बना के दी। अब कुछ लोग सेवियां कहते हैं, कुछ सेवैयां कहते हैं और सब डिफरेंटली इसको कॉल करते हैं। तो अम्मी ने जो है वो बनाई और उसके बाद मैं इसके ऊपर शक्कर डाल के खा रही हूँ। और ये जो है ना बस मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया था, लंच भी हो गया था, और ये है कि मुझे अच्छी बहुत लगती हैं, तो ये जो है मैंने फिर उठ के खाई थी। और जी नाश्ता करने के बाद मैंने ऑयलिंग जो है वो करनी थी, क्योंकि माह रमज़ान में रोज़ों में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, ना कोई केयर की थी, क्योंकि रूटीन तो खैर डिस्टर्ब थी, उसके अलावा भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। और मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ रेगुलर, ये है कि आयरन भी हो जाती है, केमिकल मतलब अप्लाई हो जाता है, तो इस वजह से ऑयलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज से आया था, तो अब मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर जो है ना वो ज़रा ऑयलिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ऑयलिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है और इसके बाद बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ना ऑयल मैंने अच्छी तरह से लगाया, मैंने मसाज किया, और उसके बाद फिर आज मेरा ये प्लान था कि मैं जो हूँ वो जितनी भी मेरी ज्वेलरी है ना, मैंने जब शिफ्टिंग की थी तो उसके बाद आप देखें मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके और शॉपिंग बैग में डाल के ना रख दिया था। और अब मुझे जब भी ज़रूरत आती या मैं पहनना चाहती, मेरा दिल चाहता, तो मैं इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी, क्योंकि आप ख़ुद देखें कि इसमें मैं क्या ढूंढती। हालांकि मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह हैंग कर देती थी, और जब मुझे ज़रूरत होती थी तो मैं मैच करके पहन लेती थी। और इयर रिंग्स तो मुझे खैर वैसे ही शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, या कोई भी इस तरह की हाथ में पहनने की चीज़ हो। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पे आप देखें इस हाल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कहा चलो जी खैर से, अब माह रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई है, तो अब मैं फ़ाइनली जो है वो इसको अरेंज कर लेती हूँ। और ये छोटा छोटा काम जो है ना वो देखने में लगता है बड़ा आसान है, लेकिन ये करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर मैं बैंगल्स वगैरह या मेटल की ऐसी चीज़ें नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो मुझे उससे एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं मुझे। लेकिन यह है कि अभी मौसम यहाँ पे फ़िलहाल अच्छा है इस्लामाबाद में, और मैं अब इतनी ज़्यादा कुकिंग भी वैसे नहीं करती जैसे घर में करती थी। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा जैसे अपने घर में करती थी ना वैसे नहीं करती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये अब देखें इतनी चीज़ें थी जो मैं चेज़ वैल्यू सेंटर से भी लेकर आई थी, मेरी अपनी भी जो मैंने यूज़ भी नहीं की, और वो बिल्कुल ऐसी ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं मरियम, आज हिम्मत करके और ये करना ही करना है। और ये जो बैंगल्स हैं ये बहुत प्यारी हैं, ये मुझे सजीला ने दी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, और उन्होंने स्पेशली कहा था कि आपने ये पहननी है। लेकिन ईद जिस तरह से गुजरी तो कुछ भी नहीं इस तरह से मैंने पहना। तो बस इस वजह से ना मैंने कहा कि चीज़ें जो है ना वो आप यूज़ कर लो ना, आपका दिल खुश हो जाता है। लेकिन यह है कि रख ही रहें और इस तरह से आप यूज़ ना करो तो फिर क्या फ़ायदा चीज़ें लेने का या रखने का। और फिर चीज़ वैसे ही ख़राब हो जाती है, मतलब पड़े पड़े रखे रखे ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना मैंने कहा कि नहीं जी, इनको ज़रूरी अरेंज करना चाहिए। और ये जो है ना ये हमारी तरफ KPK में पहले तो खैर बहुत ज़्यादा रिवाज था इस तरह से, गोल्ड का देते थे, लेकिन अब तो खैर इतना ज़्यादा हैवी कोई नहीं पहनता। तो मैं जब गई थी, आई थिंक लास्ट ईद पे आपने व्लॉग्स देखे हो, तो मेरी सास ने मुझे ये दिया था और मैंने ये बड़ा संभाल के रखा हुआ था। तब उन्होंने मुझे बहुत शौक़ से कहा कि नहीं अभी पहनो पहनो, मुझे देखना है। तो तब मैंने ईद पे पहन लिया था थोड़ी देर। और अब जो है ना कोई शादी हो, कोई फंक्शन इस तरह का हो तो बंदा पहने, ऐसे आम रूटीन में नहीं पहन सकता। लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है और ये भी मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था, तो इसको भी मैं अभी जो है वो पैक करके रख दूँगी। और मैंने जो है ना वो दराज से शॉपर्स मंगवाए थे, जो ज़िप लॉक टाइप के होते हैं, तो उसी में ये सारे अभी मैं डाल के और इनको मैं अब रखूँगी। तो अभी अगर मैं फ़ोल्ड भी कर लूँ कहीं पे तो ये है कि अब ख़राब नहीं होगा, मैं इनको इस तरह से आज अरेंज करूँगी। और ये जो है ना ये मैंने बहुत पहले लिया था और ये भी मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ी सी चमक दमक वाली,
तो ईद तो खैर इस बार वैसे नहीं हुई, अगर नॉर्मल होता, आना जाना होता तो ज़रूर मैं ये पहनती, कोई दावत होती, फंक्शन ऐसे होता तो ज़रूर मैं पहनती। तो ये जो है ना मैं अभी इसको भी ज़रा रखती हूँ पैक करके। और जो मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने दराज से मंगवाया था, और दराज से जो है ना मैं जब भी चीज़ें मंगवाती हूँ तो मैं शॉपिंग हॉल सेपरेट बना देती हूँ, क्योंकि जब मैं व्लॉग्स में शेयर करती हूँ और बाद में इस तरह से होता है कि कोई पूछता है ना, तो मुझे ख़ुद भी याद नहीं रहता मैंने किस व्लॉग में क्या शेयर किया था, इवन के नाम भी मुझे उस व्लॉग का सही से याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं फिर अलग से जो है वो शॉपिंग हॉल की वीडियो बना के ना शेयर कर देती हूँ। और ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स मैंने मंगवाए थे, तो इनमें डाल के और इनको मैं बस एयर टाइट करके और इनको मैं रख रही हूँ। तो अब ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और छोटे छोटे जितने भी इयर रिंग्स हैं वो भी मैं इस तरह से रख रही हूँ। कोई भी चेन है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें या ख़राब होने वाली हैं ना, वो मैं इस तरह से पैक करके रख रही हूँ। और ये मेरे मुझे इतने अच्छे लगते हैं, एंटीक स्टाइल में मैंने लिए थे, पता नहीं कहाँ से लिए थे, अब तो मुझे याद नहीं है। लेकिन इसका भी देखें ऊपर से जो है वो एक गिर गया है। अब देखूँगी अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी मुझे फेंकने पड़ेंगे या किसी को देने पड़ेंगे। और ये देखें, ये सारा हो गया है अरेंज। अब इसकी थोड़ी सी शक्ल शेप आपको ख़राब लग रही होगी, क्योंकि ये रखा हुआ था काफ़ी अरसे से, आई थिंक 2-3 महीने तो हो गए थे। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर हैंग करूँगी ना, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस तरह से ये देखें सारे पैकेट्स बना के मैंने रख लिए हैं, और ये नज़र भी आते हैं, मतलब छुपे हुए नहीं हैं। तो जब जो चीज़ भी आपने यूज़ करनी हो आप निकाल के और फिर उसके बाद दोबारा से इसमें रख लो। तो इसको जहाँ पे मैं अपने ड्रेसेस हैंग करती हूँ ना, वहीं पे मैं हैंग कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही करूँगी, जहाँ पे मेरी ड्रेसिंग रूम में कबर्ड है तो वहाँ पे मैं कर दूँगी। तो ये हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये जो है ना, ये कुछ अब जो टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, कलर ख़राब हो गए इतने अरसे में, तो कुछ फेंक दूँगी, और कुछ अगर मैंने हेल्पर के बच्चे हैं वो खेलते हैं उनको दे दूँगी। इस तरह से बस इनको मैं अब शॉपर में डाल दूँगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम हो गया डन। Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder. मैं इस रूम में ना ईद का व्लॉग एडिट कर रही हूँ अभी, और इतना ज़्यादा बार तूफ़ान आया हुआ है, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है। मैंने अभी ट्यूब लाइट ऑन किया तो उससे आपको आवाज़ आ रही होगी। इतना तूफ़ान आया हुआ है बाहर, आई थिंक बारिश भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन खिड़कियाँ और दरवाजे जो है ना वो ऐसे लग रहे हैं बस अभी टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर जो है वो हो रहा है। तो बस मैं व्लॉग जो है वो एडिट करने लगी हूँ, क्योंकि एडिट कर चुकी हूँ, आधा थोड़ा सा रहता है। 7 बज रहे हैं, कोशिश करूँगी कि मैं 8 बजे तक व्लॉग जो है ना वो मैं लगा लूँ। तो बस अभी इसी कोशिश में मैं इस रूम में आई हूँ, ताकि मैं आराम से बैठ के और व्लॉग जो है वो एडिट करके लगा लूँ खामोशी में। भाई जो है वो अभी सो गया है और अम्मी अबू जो है वो टीवी देख रहे हैं, तो बाहर काफ़ी शोर है, तो मैंने कहा यहीं बैठ के मैं कर लेती हूँ एडिट। अच्छा जी, और एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे मुझे पिछले दिनों सब कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे उस्मान भाई कहाँ हैं, बात नहीं करते हैं आजकल, कहाँ होते हैं। तो पहले वो कोविड की वजह से ज़रा थोड़ा सा वहाँ पे परेशान थे, फिर बिज़ी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो गई और उसके बाद सारा टाइम जो ये वाला था गुज़र गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है अब। तो उस्मान जो है ना वो आजकल अभी 1-2 दिन हुए हैं फ्री हुए हैं, उनकी क्लासेस भी हो गई, एग्ज़ाम्स भी हो गए, तो अब उस्मान फ्री हैं। तो उस्मान को ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था कि थोड़ा सा मीडिया में जाने का, लेकिन यह है कि स्टडीज़ ज़ाहिर है उनकी काफ़ी टफ़ थी, फिर जॉब काफ़ी हेक्टिक थी, तो इस वजह से नहीं जा सकते थे। तो अभी जो है ना उनको एक मौका मिला, तो यहाँ पे एक सीरीज़ है जिसकी शूटिंग हो रही है और आज उस्मान भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, उनको एक रोल मिला है। तो यहाँ पे ना तैयार होके, मतलब सारा उनका जो ड्रेसिंग होती है और तैयार होते हैं सब, वो होके ये सारे जा रहे हैं। ये जाएंगे जहाँ पे लोकेशन पे शूट होगा, वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे आज माशाल्लाह उस्मान बहुत बहुत खुश थे कि आज एक और जो उनकी ख्वाहिश थी ना वो भी पूरी हो गई है। Building side 2. No problem, thank you. I'm sorry about our van that we took move. Hi.
तो बहुत अच्छा शूट हुआ उस्मान का, और आगे भी इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आज फर्स्ट डे था उनका यहाँ पे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो थोड़ी बहुत एक्टिंग उनकी हो गई, उनका शौक़ जो है वो आज यहाँ पे पूरा हो गया। अभी ना मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल के लिए और एक व्लॉगर बर्ड के लिए भी बनानी थी, वो बनाई है। और यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है क्योंकि ये बाल जो है ना वो बार बार आँखों में आ रहे हैं, तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तंग कर रहे थे मुझे। तो अभी मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। अम्मी ने बनाया है आलू गोश्त। चलते हैं, कब से खाना बना हुआ है, बहुत देर हो गई, 10 बज रहे हैं। तो मैं काम में बिज़ी थी, मैंने कहा आप लोग खा लें अम्मी अब्बू को, कहा तो मैं फ्री होके खाऊंगी। हैदर सो रहा है पीछे और मैं बस एडिटिंग कर रही थी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ कैसा बने आलू गोश्त। अच्छा जी, ये है खाना और इसमें से मैंने इतना ऑयल निकाला, उसके बावजूद भी ऑयल है जो मैं निकालती हूँ। और अम्मी से मेरी इस बात पे अभी बहस हो गई है कि अम्मी कहती हैं कि ऑयल खाया करो, इतना खाया करो, अंदर खुश्की हो जाएगी। पता नहीं ये माओं के कौन से लॉजिक होते हैं। तो ये भी मैं निकालती हूँ, इतना निकाला है फिर भी है ऑयल, पता नहीं अम्मी माएँ इतना ऑयल क्यों डालती हैं। और ये है जी दही और उसके साथ शक्कर, क्योंकि दही के बगैर मेरा खाना इम्पॉसिबल होता है। शक्कर थोड़ी डाल रही हूँ, मीठा खाने को दिल चाह रहा है। तो यह है जी खाना, और पहले ऑयल निकाल लूँ और रोटी फिर उठाती हूँ। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।